नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के टीचिंग मेथड। तो दोस्तों ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, मैथ्स के टीचिंग मेथड, ये आपको रीड के अंदर भी काम आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी। तो यानी ये हर शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि देखिए सेकंड ग्रेड से रिलेटेड मैं वीडियो सर्च करा था तो टीचिंग मेथड्स वगैरह यूट्यूब पर नहीं है। कोई किसी ने 2 क्लासेस डाल रखी हैं, किसी ने 3 क्लासेस डाल रखी हैं, तो पूरा टीचिंग मेथड्स किसी ने भी नहीं डाल रखा। और हमने आपसे वादा किया था कि भी पूरा सेकंड ग्रेड मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर हम करवाने वाले हैं, बेस्ट कोर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर बस आपकी टीचिंग मेथड्स रहे हैं। तो ये हम अब स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स गणित शिक्षण। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बिल्कुल सरल हैं। कई बार स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आते, ऐसा सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल हैं। और मैं मेरा पूरा 100% इसके अंदर देने का प्रयास करूंगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, टीचिंग मेथड्स है क्या वास्तव में। रटना नहीं है, रटेंगे तो आपके सही नहीं होंगे, लेकिन अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि वास्तव में कहना क्या चाहता है, तो निश्चित तौर पर अगर आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15-16 क्वेश्चन तो आराम से आप कर दोगे। क्योंकि देखो 2-3 क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन भी अटपटे होते हैं, तो लेकिन आप इतने क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर पाओगे। इतने क्वेश्चन के आंसर तो आपको आराम से पता चलेंगे। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊं उस प्रकार चले। कुछ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की, देखिए मेन चीज़ है, टॉपिक कर लिया तो आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं इनके, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे कैसे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस क्लास में से। तो यानी इस प्रकार हम चीज़ें तैयार करेंगे। और 20-25 क्लासेस के अंदर जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें चीज़ें आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से हमें सीखनी है। तो 20 क्लासेस तो लगभग हो सकती हैं, शायद 15-20 क्लासेस, तो जो भी होगी उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो पूरा आपको फोकस रखना है। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, अपने नोट्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने खुद तैयार किए हैं। पूरी मेहनत मैंने टीचिंग मेथड्स के अंदर की है आपको पढ़ाने से पूरा, क्योंकि एक एक चीज़ पर रिसर्च करके मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहद सरल टॉपिक को लेकर पूरी जोश और ऊर्जा के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैथ्स टीचिंग मेथड गणित शिक्षण। कुछ चीज़ें हम नॉर्मल बात करेंगे पहले, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स टीचिंग मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे गणित पढ़ना है, मुझे हिंदी पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो उससे पहले उस जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में वो विषय है क्या। अब सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि गणित है क्या, यानी एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने इस प्रकार। देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, गणित क्या है। सीधा सा क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है या गणित क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए मैंने से, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, रीड के अंदर भी आया है ये क्वेश्चन। तो सीधा दे दिया आपसे कि स्थान है, स्थान विज्ञान कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दे दें कि ये तो आपका शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का। तीसरा ऑप्शन आपको दे दें ये तो गणना का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। और चौथा देखिए गणित विज्ञान है। और चौथा ऑप्शन आपको दे दे कि ये मानव जीवन का विकास है, मानव जीवन का विज्ञान। तो ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, और ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल अच्छे से इसे क्वेश्चन को समझेंगे तो पूछ रहे गणित विज्ञान है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गणित क्या है उस चीज़ पर हम बात करते हैं। बिल्कुल आराम से चीज़ें आपको सुननी है। देखिए कोई तो आपको कह देगा गणित भी, देखिए सब जानते हैं गणित क्या है, गणनाओं का विषय है जिसके अंदर गणनाएं आएंगी आपकी। कोई कह देगा कि ये तो अंकों का विषय है, इसके अंदर तो अक्षर आएंगे आपके, इसके अंदर तो किसी स्थान का पता चलेगा कि वो स्थान, मान लीजिए या कोई भी आप कि जयपुर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, तो जोधपुर इतना दूर है, तो यानी एक दूरी का पता चलेगा, एक आपको स्थान का पता चलेगा कि जयपुर, उदयपुर, आपका भारत। तो यानी ये एक स्थान का आपको पता चल रहा है कि गणित से कोई भी आप
जैसे मार्केट के अंदर जाते हैं तो सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर गणित का प्रयोग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें कोई भी अपने स्तर पर अलग अलग डेफिनेशन दे सकता है। गणित कोई भी आपका परिमाण को व्यक्त करता है, यानी कोई योग हो गया, गुणा हो गया, यानी उनके टोटल को व्यक्त करेगा। तो अपने अपने अनुसार सभी डेफिनेशन दे रहे हैं कि गणित वास्तव में है क्या। तो इन सभी का अब मिलाकर लिखें कि गणित वास्तव में कहेंगे कि, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें ये गणित को व्यक्त करती हैं, तो इनका एक मिश्रण के रूप में अगर हम लिखें तो गणित देखिए क्या होगा आपका। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि गणित क्या है, गणित क्या है। ठीक, अगर मैं यहां पर लिखूं आपका कि अंक अक्षर, देखिए यहां पर हम ध्यान से लिखते हैं इन चीजों को, अंक अक्षर चिन्ह, अंक अक्षर चिन्ह, और यहां पर देखिए लास्ट में लिखता हूं मैं परिमाण दिशा स्थान, परिमाण दिशा स्थान, और यहां पर लिख सकते हैं संकेतों का वह विज्ञान। अब सुनिएगा कि गणित क्या है, अंक अक्षर चिन्ह, अंक अक्षर चिन्ह। तो देखिए सीधी सी बात है, अभी हमने बात की कि गणित क्या है, आपके गणित के अंदर आपके अंक आएंगे, अक्षर आएंगे, चिन्ह आएंगे, तो यही हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो गणित क्या है, अंक अक्षर चिन्हों, ये जो संकेत है सारे संकेतों को तो व्यक्त करते हैं, संकेतों का वह विज्ञान है कि जिनसे, यानी इनकी सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई परिमाण, देखिए परिमाण ज्ञात कर सकते हैं किसी चीज़ का, कोई दिशा आप बता सकते हैं कि वो उत्तर साइड में है, नॉर्थ साइड में है, या उस स्थान से उस दिशा के अंदर है, तो आप दिशा भी बता सकते हैं, या आप स्थान व्यक्त बता सकते हैं, यानी वो उस स्थान पर है। तो गणित यही है, इसी का समुचित रूप आप गणित कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। गणनाओं का विषय जरूर आ गया यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप कोई भी परिमाण निकालेंगे किसी चीज़ का, तो उसके अंदर गणनाएं तो स्वाभाविक सी बात है होने वाली हैं, जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, संक्रियाएं तो वहाँ पर लगेगी, तो गणनाएं तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर आएगी। तो गणित एक गणनाओं का विषय भी है, गणित के अंदर अंक अक्षर चिन्ह आएंगे, गणित के अंदर परिमाण दिशा स्थान आएंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को, ये डेफिनेशन हमने समझ ली अच्छे से कि गणित वास्तव में क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन जो क्वेश्चन था अभी हम जिसके पर बात कर रहे थे कि गणित विज्ञान है। सीधा सा देखना कि गणित विज्ञान है, किस चीज का विज्ञान है। तो देखिए पहला स्थान का, तो बिल्कुल जी हम गणित से स्थान का पता लगा सकते हैं, स्थान का बोध हमें हो सकता है कि कौन सा स्थान क्या है, कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, तो गणित से हमें स्थान का पता हो सकता है। शिक्षा का, तो देखिए शिक्षा गणित नहीं हो सकती, शिक्षा में गणित का प्रयोग हो सकता है, यानी आप कोई भी चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके अंदर आप शिक्षा के अंदर गणित का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गणित का उपयोग ले सकते हैं। कोई भी शिक्षा आप चाहे किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप उनके अंदर शिक्षा के अंदर गणित का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप गणित को शिक्षा नहीं कह सकते, गणित को शिक्षा का, देखिए गणित विज्ञान, गणित है वो शिक्षा का विज्ञान नहीं है, लेकिन शिक्षा के अंदर प्रयोग में आता है, ये आप कहेंगे। गणनाओं का, तो ये बिल्कुल बात है, गणनाओं का विषय है। मानव जीवन का, वही बात, मानव जीवन के अंदर गणित का प्रयोग होता है, यानी आप जीवन, कोई भी आप दैनिक जीवन जी रहे हैं, सभी दैनिक जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सब सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी हैं तो आपको दुकान वगैरह में, कहीं सब्जी वगैरह में लाने के लिए कहीं मार्केट में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर सभी आपके जीवन में कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होता है। बिना गणित के आप जीवन जी ही नहीं सकते, चाहे किसी क्षेत्र में आए, चाहे पैसों की गिनती का लेकर हो, अगर आपको गिनना ही नहीं आता कि कितने पैसे हैं, तो आप कैसे किसी दूसरे से चीज़ लेते हैं। मान लीजिए कोई आप दुकान पर जा रहे हैं, तो कोई आपको वस्तु खरीदनी है, तो आप गणित ही नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे कि मुझे 2 वस्तु चाहिए, 3 वस्तु चाहिए, क्या कहोगे उसे, क्या कहोगे उसे। तो गणित के बिना वर्तमान में जीवन जीना संभव नहीं है। मानव जीवन में गणित का बड़ा ही महत्व है, ये आप सब जानते हैं। हम दैनिक जीवन में लगातार इन चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लगातार इन चीज़ों को अनुभव भी करते हैं, और हमने लगातार ऐसे उदाहरणों को भी हमारे बुक के अंदर भी पढ़ा है, और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी हम करते हैं, क्योंकि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है हमारे लिए। तो देखिए इसके, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, और इसके 2 ऑप्शन दोनों करेक्ट माने गए थे कि स्थान का है, गणनाओं का है। पहले गणनाओं का विज्ञान सही माना था, फिर उसके बाद स्थान भी
आप गणित से डिफाइन कर सकते हैं और ये परिभाषा आपकी होगी। तो इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे ख्याल से जो भी हमने अब तक 10 मिनट के अंदर पढ़ा है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वास्तव में गणित क्या है। अभी तो नॉर्मल शुरुआत है, हम आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमारे क्लियर करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, यूट्यूब पर इससे बेहतरीन क्लासेज आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि हम एक तो पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे और बिल्कुल अच्छे से एक कंसेप्ट आपको मैं क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। और कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जब मैं खुद आपसे ज़्यादा मेहनत करूंगा, उन पर मैं रिसर्च करके आऊँगा। पूरा जो जितना भी मुझे 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाना है, उस चीज़ को मैं तैयार करके आऊँगा, बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, तभी ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं मेहनत करूँगा, आपको भी मेहनत करनी है, तो रिजल्ट निश्चित तौर पर एक बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। टीचिंग मेथड हम थोड़ा सा इसे समझते हैं कि ये हार्ड टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल सरल टॉपिक है। टीचिंग मेथड से सरल तो कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर पढ़ें, फिर आपके पास बुक भी कोई होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन वगैरह हमने मान लीजिए 15-20 डेफिनेशन किए, तो 1-2 डेफिनेशन और मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, तो थोड़ा बहुत आपको बुक से भी पढ़ना है। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ईमानदारी से अगर आप तैयारी करेंगे तो वास्तव में ये क्लासेज आपके लिए सफिशिएंट होगी। कुछ भी नोट्स ही अगर ये 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। तो बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके लिए देखिए, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते थे कि सर कोर्स वगैरह हमसे नहीं लिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्स वगैरह किसी को नहीं लेने की जरूरत है, कोई सा भी कोर्स मत लेना। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी मैं लगातार कह रहा हूं कि इतना यूट्यूब पर आपके लिए इतना बेनिफिशियल चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों हम कोर्स लें, क्यों हम बगैर 15-20 हज़ार रुपये पे करने हमें, क्योंकि मैथ्स का कोई भी आज तक कोर्स नहीं करवाया, ये हमने कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपका सपोर्ट भी वास्तव में बहुत अच्छा मिला है हमें। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे गणित शब्द, थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं। गणित शब्द क्या है, गणित किन से मिलकर बना है, यूनानी शब्द क्या है, अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा वास्तव में क्वेश्चन कई बार इससे पूछ लिए जाते हैं, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि गणित क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हमें हर जगह से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं गणित शब्द है, बताओ गणित शब्द किससे मिलकर बना है? गणित शब्द गण धातु से बना है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, बाकी आगे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, परिभाषाएं निश्चित तौर पर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो वो परिभाषाएं आपको मैं याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा एक वर्ड बता दूंगा कि हाँ इससे रोजर बैंकन है तो इससे ये रिलेटेड वर्ड करेगा, तो वही आपको वर्ड याद रखना है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं पूरी आपको लिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह मैंने याद कर रखे हैं कि वर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो उसी प्रकार से आपको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, गणित शब्द है वो गण धातु से मिलकर बना है। गण धातु जिसका अर्थ है गणना करना। क्या है? गणना करना। बिल्कुल सरल बात है भाई, गणना करना सब जानते हैं। गणित शब्द है वो गण धातु से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है गणना करना, सिंपल सी बात है। अब देखो, एक दो चीजें और इसके अंदर हम लिखते हैं, यानी ये जो मैथमेटिक्स, अंग्रेजी के मैथमेटिक्स शब्द से मिलकर बना है, मैथमेटिक्स। और ये जो मैथमेटिक्स है ये आपका, इसकी उत्पत्ति आप कहें यूनानी शब्द से हुई है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है भाई, यूनानी शब्द से आपकी उत्पत्ति हुई है इसकी। किसकी? मैथमेटिक्स शब्द अंग्रेजी का है और इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। कौन सा शब्द है यूनानी का? यूनानी का शब्द है मैथमेटा, यानी मैथमेटिक्स है और यूनानी शब्द मैथमेटा से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या है? वस्तुएं। वस्तुएं इसका अर्थ है, अर्थ इसका क्या हो जाएगा? वस्तुएं। यानी सीधी सी बात है, कोई भी जो वस्तुएं हैं, कोई भी जो आपकी वस्तुएं हैं उन्हें आप मैथमेटे कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं वस्तुओं को, कोई विषय है आपका तो उसे ही आप क्या कहेंगे? मैथमेटा। तो ये आपकी गणित का शाब्दिक अर्थ हो गया कि गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, गणित से आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये है आपका शाब्दिक अर्थ। तो लिखो इसको, फिर आगे गणित की परिभाषाएं पढ़ते हैं, डेफिनेशन,
और आराम से एक एक चीज़ आपको डेफिनेशन याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। इस क्लास को पूरा देखना है, डेफिनेशन तो हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन याद करवाना हमारा काम है। आपको एक एक चीज़ मैं याद करवाऊंगा, देखिए कैसे होगी। ठीक है, अब देखो गणित की परिभाषाएं, तो एक दो परिभाषाएं तो आप नॉर्मल याद रखते हैं। रोजर बैंकन की जो गणित है समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है, कैसे है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपका कंफर्म यहां से पूछा जाएगा। डेफिनेशन तो निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर आपकी एक डेफिनेशन तो पक्की आएगी, कई बार दो भी आ जाती हैं, लेकिन एक डेफिनेशन तो पक्की है। अभी जितनी भी आपको ये 15-20 डेफिनेशन होती हैं वो सारी की सारी आपको तैयार रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले गणित परिभाषाएं, गणित की परिभाषाएं लिख सकते हैं। गणित परिभाषाएं आराम से एक एक चीज हम तैयार करने वाले हैं। नंबर 1 पर आती है भाई रोजर बैंकन। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको याद करवाऊंगा। क्या? पहले तो मैं लिखूंगा डेफिनेशन। तो रोजर बैंकन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? गणित है, गणित समस्त विज्ञानों का, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है। नॉर्मल डेफिनेशन। देखिए, जो आपका विज्ञान है, विज्ञान उतना ही सार्थक है या तब तक ही सार्थक है जब तक उसके अंदर गणित है। यह भी एक डेफिनेशन है कि गणित के अंदर, जो आप विज्ञान के अंदर गणित है तब तक ही सार्थक। आप देखिए, विज्ञान के अंदर तो गणित तो सबसे पहले होगा। विज्ञान का जनक ही गणित है एक्चुअली में, क्योंकि सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपका गणित आएगा। तो विज्ञान के साथ तो बहुत कह सकते हैं घनिष्ठ रिलेशन है मैथ का। मैथ के बिना विज्ञान अधूरा है, विज्ञान हो ही नहीं सकता संपन्न। तो ये चीज़ आप हमेशा चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो गणित, ये कहता है रोजर बैंकन कि गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है। गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है। तो ये आपके सामने है सिंह द्वार, और साथ साथ में सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये डेफिनेशन भी आप लिखेंगे, सिंह द्वार एवं कुंजी। और एग्जाम के अंदर ये 2-3 डेफिनेशन है वही पूछी जाती है, इनमें से रिपीटेड होती हैं। एक तो आपकी होगवेन की हो गई, एक दो डेफिनेशन और हैं जो लगातार बार बार रिपीटेड होती हैं। यानी ये डेफिनेशन तो बहुत बार आई है एग्जाम के अंदर। आपकी होगवेन सभ्यता दर्पण वाली, वो भी बहुत बार आई है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है गणित, तो ये डेफिनेशन भी बहुत बार आई है। तो इसको देखिए याद हम करते हैं। तो देखिए, रोजर बैंकन थे, थोड़ा सा सुनिएगा रोजर बैंकन के बारे में। तो रोजर बैंकन क्या कर रहे थे? विज्ञान से रिलेटेड वो प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले देखिए बारूद बनाया। तो उन्होंने बारूद बना दिया अपने तर्क, अनुभव और जो ज्ञान है उसकी सहायता से उन्होंने बारूद का निर्माण किया। ध्यान से सुनिएगा, रोजर बैंकन ने प्रयोग कर रहे थे, उससे उन्होंने बारूद बना दिया। अब उन्होंने क्या लिया? कांच, जो आपके पास कांच होता है उससे सूक्ष्मदर्शी बनाने की कोशिश की। यानी कांच से क्या बनाने की कोशिश की? सूक्ष्मदर्शी। कांच से सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाने का कोशिश की, लेकिन इनसे नहीं बन पाई। कांच से सूक्ष्मदर्शी इनसे नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि इनको गणित का ज्ञान नहीं था। यानी कर तो ये विज्ञान के अंदर प्रयोग रहे थे, लेकिन इसके अंदर इनको मैथ का ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी कि भाई आपको विज्ञान सीखना है तो सबसे पहले गणित आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, उनकी कुंजी है। ये आप ये गणित लगाओगे तभी विज्ञान के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तभी विज्ञान खुल सकता है। कुंजी से क्या होगा? ताला खुलेगा। तो विज्ञान में जो ज्ञान का भंडार है विज्ञान, वो ताला खोलने के लिए आपको गणित की सहायता लेनी पड़ेगी। तो गणित क्या है? समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है, या फिर गणित क्या है? सभी विज्ञानों की एक कुंजी है। यानी विज्ञान का ज्ञान आपको लेना है तो सबसे पहले आपको गणित आना चाहिए। तो गणित देखिए, और बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है भाई गणित के बारे में, बहुत सारा लोगों ने लिखा है, बहुत सारे जो आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी लिखा है
कि गणित सबसे पहले जो प्लेटो हैं उन्होंने तो लिखा भी था कि अगर किसी को ज्यामिति का ज्ञान नहीं है तो वो उनके विद्यालय में ना आए, उनके विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर न आए, ये भी उन्होंने लिखा है। तो गणित की बहुत सारी महत्ता है, उसके बारे में हम समय समय पर चीज़ें आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर डेफिनेशन के लिए, होगवेन। दूसरी डेफिनेशन होगवेन। अब होगवेन तो आप समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 1-2 डेफिनेशन तो आपको याद वैसे ही होनी चाहिए। होगवेन, अभी मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताता हूं कि कैसे आपको याद रखनी है। कि गणित है, ये पिछले साल रीट के अंदर भी आई थी, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। होगवेन ने कहा है कि कोई भी आप सभ्यता है, कोई भी संस्कृति है, कोई राष्ट्र है, उसके अंदर गणित का प्रयोग जरूर होगा। तो उस कोई भी राष्ट्र की आप उन्नति करना चाहते हैं तो उसके अंदर गणित है वो दर्पण की तरह कार्य करेगा। वो वास्तविकता चीज़ें आपको दिखाने वाला है कि क्या वास्तव में कहाँ पर है, जिस राष्ट्र की आप उन्नति चाहते हैं वो राष्ट्र कहाँ पर है, गणित आपको वो चीज़ें बताएगा। चाहे कुछ भी हो, जनसंख्या निकालनी हो, आपका आर्थिक विकास निकालना हो, जीडीपी वगैरह निकालनी हो, तो ये सारी आप गणित की सहायता से ही निकाल सकते हैं। कितने आपने राष्ट्र ने उन्नति की है, ये सारा का सारा, कितनी आपकी सभ्यता संस्कृति ने उन्नति की है, क्या आपकी सभ्यता संस्कृति के अंदर बदलाव हो रहे हैं, ये सारा कौन बताएगा आपको, गणित बताएगा। इसी वजह से इन्होंने कहा गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। आप यहां पर नाम देख पा रहे होंगे, देखिए यहां से वर्ड आपको रखना है याद। देखिए होगवेन, वैन, वैन के पीछे क्या लगता है, दर्पण लगता है, वैन के पीछे दर्पण लगता है। तो आप कह सकते हैं, यानी वैन के पीछे या वैन के साइड में आप कह सकते हैं, पीछे नहीं, वैन के साइड में जो आपकी बारी है उसके साइड में आपका वैन के साथ में दर्पण लगता है, कह सकते हैं भाई कोई लेंस लगता होगा, तो उसमें आपका जो दर्पण लगता है उससे आप रिलेट कर सकते हैं दर्पण को। ऐसे आपको याद रखना है, वैन दर्पण, वैन दर्पण, बस में दर्पण होगा, बस के अंदर शीशा होगा, तो आप ये बात ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी समझा मैंने दी है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण करता है। और ये होगवेन कहता है, यहां से भी आप देख सकते हैं बैन, यानी बैन से भी आप याद रख सकते हैं, बैन यानी इन्होंने गणित पर बैन नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र में गणित पर बैन नहीं लगना चाहिए। इसको लेकर भी इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। तो लिखा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, नॉर्मल डेफिनेशन है, और इसे आप याद कर सकते हैं वैन से, कि वैन में क्या होगा, दर्पण होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेपोलियन की डेफिनेशन। अब देखिए नेपोलियन क्या है, नेपोलियन महान राजा थे। तो महान राजा है तो वो क्या करेगा, अपने राष्ट्र की उन्नति चाहेगा। यानी कोई राजा है वो क्या चाहेगा कि उसके राज्य का उन्नति एवं विकास हो। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने, जो नेपोलियन है, राष्ट्र की उन्नति से ही संबंध में परिभाषा दे दी, गणित से रिलेटेड क्या दी। तो पहले हम लिखेंगे इसको नेपोलियन द्वारा, नेपोलियन के अनुसार। देखिए नेपोलियन नाम से स्पष्ट है, ऐसे याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, अगर मैं बता रहा हूं उस हिसाब से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी। गणित की प्रगति, गणित की प्रगति एवं विकास, गणित की प्रगति एवं विकास। देखो कोई गणित की अगर प्रगति और उसका विकास हो रहा है तो ये राज्य की उन्नति से जुड़ा है, राज्य की उन्नति से जुड़ा है। यानी सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया नेपोलियन महान राजा थे। तो राजा है तो राजा क्या चाहेगा, अपने राष्ट्र की उन्नति चाहेगा, कि उसके राष्ट्र की उन्नति हो। तो यही डेफिनेशन इसने कही है नेपोलियन ने, कि गणित क्या है, प्रगति एवं, अगर गणित की प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, तो आप सीधा सीधा उसके राज्य से, यानी अगर गणित का विकास हो रहा है किसी राज्य के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि उस राज्य का भी विकास हो रहा है, उस राज्य की भी उन्नति हो रही है, यानी उससे ये रिलेट करता है कोई गणित का विकास। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, गणित की प्रगति एवं विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात यही है। लिखो इस डेफिनेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बढ़िया डेफिनेशन आपको लिखाता हूं, कॉल फ्रेडरिक बोस के डेफिनेशन।
इंपॉर्टेंट है। देखिए साथ में याद यहीं पर होगी आपको, डेफिनेशन याद हुई क्या, पहली क्या थी रोजर बैंकन की, उसके बारे में हमने क्या किया, गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। होगवैन, वैन, वैन से याद रखना है, वैन मीन्स दर्पण, दर्पण क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ठीक है। और तीसरी नेपोलियन की हमने बात की, नेपोलियन क्या है, एक महान राजा है, और महान राजा क्या कहता है कि उसके राज्य की उन्नति होनी चाहिए, और राज्य की उन्नति कब होगी, कि जब उसके गणित और विकास की, गणित की प्रगति और उसका विकास होगा, उससे ये जुड़ा है, राज्य की उन्नति गणित और गणित के प्रगति एवं विकास पर जुड़ी हुई है। तो ये 3 डेफिनेशन में पड़ी है, तीनों की तीनों आपको याद रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, क्या है नंबर 4, कार्ल फ्रेडरिक गोस, कार्ल फ्रेडरिक गोस, कार्ल फ्रेडरिक गोस। सीधी सी बात है, देखो इन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है। भी कार्ल फ्रेडरिक गोस है, उन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गणित का राजकुमार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। गणित का राजकुमार, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। सीधा सा देखिए, सिंह द्वार पढ़ा रोजर बैंकन ने, तो इन्होंने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की रानी है। देखिए इन्होंने डेफिनेशन सीधी दी कि गणित विज्ञान की रानी है, क्या है, गणित विज्ञान की रानी है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी कि गणित विज्ञान की रानी है। अब देखो क्यों कहा इन्होंने ऐसा, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए एक बार होता क्या है, ये यानी हमेशा ही इनका, कार्ल फ्रेडरिक गोस है, इनका गणित के प्रति हमेशा ही रुचि रही है, और यानी एक महान गणितज्ञ भी हैं ये। तो एक बार बात ऐसी होती है कि गणित, यानी ये जब बचपन की बात है, जब ये स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, तो मास्टर साहब हैं वो इनको पढ़ा नहीं रहे थे बच्चों को, यानी जो भी मान लीजिए चौथी पांचवी के अंदर जहाँ भी ये पढ़ रहे हैं, तो मास्टर साहब इनको पढ़ा नहीं रहे थे, तो इन्होंने विरोध कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया भी कि आप हमें पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं गणित, यानी हमें आप पढ़ाइए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें आप पढ़ाइए। तो यानी उन्होंने विरोध कर दिया, तो मास्टर साहब को गुस्सा आ गया। मास्टर साहब ने कहा, क्या कहा कि आप देखो मैं गणित आपको पढ़ा दूंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप उससे पहले मुझे ये जोड़कर बताओ, 100 तक मुझे जोड़कर बता दो, यानी सभी को आप एक एक दो दो इस प्रकार जोड़ेंगे और आप मुझे जोड़कर बता दो कि कितना आएगा। मास्टर साहब भी सोच रहे होंगे कि भाई देखो इतना 100 तक जोड़ेंगे, छोटे क्लास के बच्चे हैं, एक एक करके 1 2 3 हो गया, फिर ऐसे 6 जोड़ेंगे, 10 हो गया, फिर 5 15 जोड़ेंगे, तो 1 2 घंटे और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभी बच्चे और बच्चे लगे हुए हैं इनको जोड़ने में अलग अलग। लेकिन जो आपके गणित के राजकुमार जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देखिए उन्होंने नए फॉर्मूले ही सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, यानी कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा तो मैं करने लगूंगा तो 1 2 घंटे भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ मुझे इनसे जल्दी करना होगा, कुछ ना कुछ हटके काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स मुझे लगानी पड़ेगी जिससे कि ये मेरा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सके। तो उन्होंने क्या किया, अभी देखो इन्होंने सबसे पहले संख्याएं थी उनको ऐसा कैसा लिख दिया, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा कैसा लिख दिया और इसे मान लिया n बराबर कि ये n के बराबर है, ठीक। उसके बाद इन्होंने उल्टा लिख दिया इसको कि 100 ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 99 98 97 96 और लास्ट में कहां तक 1, ये भी क्या है n के बराबर। बात तो एक ही है। गणित के राजकुमार जी का दिमाग देखिए आप। फिर क्या किया, इन दोनों को इसने जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर देखा, दोनों को जोड़ा है तो देखो यहाँ 101 बना, 99 और 2 यहाँ भी 101 बना, 101 बना, 101 बना, 101 बना, यानी हर बार 101 ही आपका प्राप्त हो रहा है। और यहाँ n और n कितने हो गए, 2n। सुनिएगा ध्यान से, यानी इन्होंने देखा कि हर जगह 101 101 प्राप्त हो रहे हैं, और 101 कितनी बार प्राप्त हो रहे हैं, देखो ये टोटल कितने होंगे, 100 तक हैं, तो यानी 100 बार 101 होंगे, यानी 100 बार आपको 101 101 जोड़ने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सीधा यानी अब आप कैसे लिख सकते हैं, 100 बार है 100 इंटू 101, यहां पर लिखता हूं मैं 100 इंटू 101, इस टोटल योग को आप 100 इंटू 101 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 बार आपके 101 हैं, तो यानी 100 इंटू 101 लिख सकते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं 2n,
ठीक है। अब देखो इन्होंने अन का मान निकाल दिया, फिर देखो निकालना तो आपको अन का ही मान है, तो देखिए अन का मान निकाल रहे हैं, ये अन का मान निकाल दिया, क्या हो गया 100 इंटू 101/2, और इन्होंने रिजल्ट बता दिया कि आपका रिजल्ट आएगा 50-50 यानी 5050, और फटाफट करके मास्टर साहब को दे दिया, बोले ये लो साहब हमने कर दिया। मास्टर भी देखते ही चकित हो गए और उनसे कहा कि आप आने वाले समय के अंदर एक महान गणितज्ञ बनने वाले हैं। तो आपके सामने है कार्ल फ्रेडरिक गोस, एक गणित के राजकुमार, और उन्होंने कहा कि वास्तव में आप गणित के राजकुमार हैं, और उन्होंने हमेशा सोचा कि भाई हम राजकुमार हैं तो हम रानी नहीं रखेंगे, हमें तो गणित को ही रानी बनाना है, तो उन्होंने गणित को ही रानी बना लिया कि गणित विज्ञान की रानी है। और यही फॉर्मूला अब आप पढ़ते हैं अनप्राकृत संख्याओं का योग, और वो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1/2, ये प्राकृत संख्याओं का योग से रिलेटेड आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, लगातार आपने ये चीजें पढ़ी हैं। तो ये है आपके कार्ल फ्रेडरिक गोस, गणित का राजकुमार, और उन्होंने डेफिनेशन दी है कि गणित का राजकुमार ने क्या डेफिनेशन दी, भाई मेरी रानी तो क्या है, गणित ही है। तो यानी डेफिनेशन दे दी कि गणित विज्ञान की रानी है, यानी इन्होंने तो गणित को ही अपनी रानी समझ ली। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये दो डेफिनेशन और करते हैं भाई। बहुत सारी हमें करनी है, आज हमने शुरुआत की है इस टॉपिक की, बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी, आगे क्लासेस भी आपको थोड़ी बड़ी मिलेंगी, यानी शुरुआत की है तो शुरुआत के अंदर पूरी जोश के साथ हम चीज़ें पढ़ते हैं तो वो स्थायी रूप से हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर जो बाकी जो पार्ट है आपका और भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, ऐसे ही ट्रिक्स की सहायता से आपको मैं सारी की सारी डेफिनेशन याद करवाऊंगा, आपको एक एक चीज़ आपको याद करवाने वाला हूँ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे गैलीलियो की डेफिनेशन आएगी, आगे आपके आंद्रे रसल आएंगे भाई, आगे आंद्रे रसल आएंगे, तो बहुत सारी आगे डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि पहले जो हमारी क्लास है तो थोड़ी छोटी हम रखते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, तो 30-35 मिनट की क्लास हो गई तो सफिशिएंट है वैसे भी। तो अगर ये समझ में आई है तो भाई शेयर जरूर कर देना, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि सेकंड ग्रेड से रिलेटेड सारा मैटर ही मैथ का आपको सब कुछ मिल रहा है, और रिवीजन भी आपको मैथ्स का मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए उम्मीद है शेयर करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।